हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राम सेवक आपका अपने यूट्यूब चैनल राधे पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन जो पहला है दिया गया है, लिखा हुआ है यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है टेन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या गया लिख लेते हैं। सबसे पहले कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। तो हम 2 सही 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 दूना 10, 10 3 13, 13/5 लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा होता क्या है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा हमारा होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो इसको हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो ए बी सी और हम यहाँ थीटा हमारा हो गया। थीटा के सम्मुख लंब होता है, लंब कितना है यहाँ पर 5 है और कर्ण हमारा 13 है। जिस कोण से हमें मान ज्ञात करना होता उसके सम्मुख की भुजा लंब होती है और संलग्न भुजा आधार होती है। तो यहाँ पर हमें आधार नहीं मालूम है कितना है। अगर हम आधार पहले ज्ञात कर लेंगे तो टेन थीटा हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण हमारा 13 है, तो यहाँ पर हम 13 का वर्ग कर देंगे। लंब कितना है, लंब 5 है, तो 5 का वर्ग कर देंगे प्लस आधार हमें ज्ञात नहीं है तो आधार का स्क्वायर। 13 का वर्ग कितना हो गया, 169 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस आधार का वर्ग। अब ये 25 को इधर पक्षांतर कीजिए, 169 माइनस के कितने आएंगे 25 बराबर आधार का वर्ग। अब 169 से 25 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 144 बराबर आधार का वर्ग। तो इसका वर्ग हटाइए और इस पर रूट लगा दीजिए तो आधार कितना आ जाएगा, आधार बराबर कितना निकलेगा 12। तो हमारा आधार कितना है 12। कितना आधार है 12। तो हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब इसका 5 है और आधार कितना है 12। और हमें क्या ज्ञात करना था, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना था। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका 12 आया है और कर्ण कितना है 13 है। तो हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यदि x tan 45 इंटू कॉस 60 अंश बराबर साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश तो x का मान ज्ञात करो। तो दिया गया है हमें क्या, x tan 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश बराबर साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो x tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पर इंटू का निशान होता है। cos 60 का मान 1/2 बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और cot 60 का मान कितना होता है, cot 60 का मान होता है 1/√3 होता है। तो √3 से √3 ये कट गया तो x गुणा कराओगे x/2 हो गया इधर,
बराबर इधर कितना प्राप्त होगा 1/2। दोनों तरफ हर में बराबर है 2 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना बच गया 1। तो x का मान कितना आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है सेक 4 थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस बीस अंश। जहाँ 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है हमें सेक 4 थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस बीस अंश। तो यहाँ पर सेक 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4 थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस बीस अंश। अब ये कॉसेक 90 माइनस 4 थीटा आया कहाँ से, देखो इधर कॉसेक 90 माइनस 4 थीटा, इसको अगर हम तोड़ें कॉसेक 90 माइनस 4 थीटा तो ये किस चतुर्थांश पहले चतुर्थांश में है। जब हम कॉसेक को पहले चतुर्थांश में तोड़ते हैं 90 में तो क्या होता है प्लस का निकलता है क्या सेक। तो ये क्या निकलेगा सेक, और थीटा कितना 4 थीटा, तो कितना निकलता है सेक 4 थीटा निकलेगा। तो यहाँ पर जब हम कॉसेक 90 माइनस थीटा को हल करने पर हम सेक थीटा प्राप्त करते हैं, तो सेक थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4 थीटा। जहाँ से कॉसेक कट गया तो 90 माइनस 4 थीटा, 90 माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस बीस अंश। अब 20 अंश को इधर पक्षांतर करो 4 थीटा को उधर, तो 90 माइनस ये माइनस का 20 है इधर प्लस का आएगा बराबर थीटा ये माइनस का उधर प्लस का 4 थीटा। 90 और 20 जोड़ो सॉरी प्लस का आएगा 90 20 जोड़ोगे कितना 110 अंश बराबर थीटा और 4 थीटा कितना हो गया 5 थीटा। तो 5 इसके बटे में कर दीजिए तो 110/5 बराबर थीटा। इसको डिवाइड करेंगे 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो थीटा बराबर कितना आ गया 22 अंश। तो थीटा का मान कितना होगा 22 अंश होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके का है। लिखा है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 हो जहाँ 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करो। तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। तो यहाँ पर साइन 3a, तो साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉस 90 माइनस 3a जो था इसको हम तोड़ेंगे, कॉस 90 में तोड़ोगे साइन आएगा और थीटा कितना है 3a। तो जब हमने कॉस 90 माइनस 3a को सॉल्व किया तो कितना आया साइन 3a। तो हम साइन 3a की जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। यहाँ से कॉस क्या हो गया कट गया, तो 90 माइनस 3a बराबर कितना बच गया a माइनस 26। तो 26 को इधर पक्षांतर करो 3a उधर ले जाओ तो 90 माइनस का इधर प्लस का 26 आएगा बराबर a प्लस का 3a जाएगा। तो 90 और 26 कितना हो गया 90 26 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 116। कितना हो जाएगा 116 बराबर ये कितना हो गया 4a। 4 इसके बटे में कर दीजिए तो 116/4। इसको आप डिवाइड करेंगे तो बराबर है 4 1 के 4, 4 दूना 8 बच गया यहाँ पर आपके 3 चौक 36। तो ए बराबर कितना आपका आंसर आ गया ए बराबर 32 अंश। तो ए का मान कितना होगा 32 होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है tan a बराबर cot b। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। बहुत ही आसान सवाल है। तो दिया क्या गया है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b। तो हम इसको लिख सकते हैं tan a बराबर tan 90 माइनस बी। लिख सकते कि नहीं tan 90 माइनस बी, क्योंकि भाई tan को जब हम हल करेंगे tan 90 माइनस बी
तो इसको जब सॉल्व करेंगे tan 90 तो क्या निकलेगा, tan का क्या होता है cot, और b थीटा है तो b, तो tan जब 90 माइनस बी को हल करेंगे तो cot b आएगा, तो cot b की जगह पर हम tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ से tan से tan कट गया, क्या बच गया a बराबर 90 माइनस बी। तो अब b को इधर पक्षांतर कीजिए तो a बराबर ये कितना है, माइनस का प्लस का b आ जाएगा, तो बराबर 90 अंश। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव, और हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि a प्लस ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए cos b प्लस सी बराबर माइनस cos a। तो हमें बताया गया है कि ये जो ए बी सी हैं किसी त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं। तो अंतःकोण होते क्या, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के जो भीतर के कोण इनको क्या कहते हैं, अंतःकोण कहते हैं। इन तीनों, ये तीन दिए गए हैं ए बी सी, और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। तो कोण कौन से, ए बी सी, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब हमें यहाँ पर सिद्ध करके लाना b प्लस सी, तो यहाँ पर b प्लस सी रोकिए, एक उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस a, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। आगे दिया क्या गया था, सिद्ध करने के लिए हमको दिया गया था cos b प्लस सी बराबर माइनस cos a। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS हमारी क्या है इसकी, cos b प्लस सी। तो यहाँ पर b प्लस सी का मान कितना आया था, 180 माइनस a, यहाँ पर रख दीजिए, तो cos 180 माइनस a। जब cos को 180 में हम तोड़ते हैं, cos को 180 में, तो cos ही निकलता है। और ये किस चतुर्थांश में, माइनस लगा है, जब 180 माइनस होता है तो हम दूसरे चतुर्थांश में होते हैं, और दूसरे चतुर्थांश में होता क्या है, cos माइनस का होता है। किसका होता है, cos माइनस का होता है। cos 180 माइनस से, तो यहाँ पर cos क्या निकलेगा, कैसा निकलेगा, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा a, सॉरी a तो लिख ही दिया था, तो cos माइनस का cos a, और हमें यही प्रूव करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।